जब भी आप किसी टेबल से डेटा निकालते हो और अगर उसके साथ में ही आपको किसी रिलेटेड टेबल से भी डेटा निकालना है तो उसके 4 तरीके होते हैं: नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़, ईगर लोडिंग, एक्सप्लिसिट लोडिंग और लेजी लोडिंग। पिछले 3 कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछले 3 वीडियोज़ में कवर किया हुआ है और मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है लेजी लोडिंग का, ये भी हम बात करते हैं। और लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले आप कोई एक डेटा को निकालो और उसके जो साथ वाला डेटा है वो आप उसको बाद में निकालो। ठीक है, वो देखते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में कैसे काम करता है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये लेजी लोडिंग काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि हम किसी बुक के डेटा को निकालते हैं और उस बुक के साथ में हमारे पास में 2 चीज़ें अभी लिंक हैं। पहली है ऑथर, दूसरा है लैंग्वेज। तो बुक के डेटा को हमने निकाला और उस बुक के डेटा में अगर मैं डॉट लैंग्वेज या फिर डॉट ऑथर करता हूँ तो मुझे उस डेटा की डिटेल्स भी मिल जानी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लेजी लोडिंग। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे हूँ अपने इस गेट ऑल बुक्स मेथड के अंदर और अगर मैं इस टाइम पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे हमें एक बुक देखने को मिलेगी। इस बुक वेरिएबल के अंदर हमें इस बुक्स टेबल से पहला रिकॉर्ड यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेर ऑथर। ठीक है, और मैं अगर ऐसे करता हूँ कि बुक डॉट ऑथर तो इस ऑथर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा वो हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नया ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ और इस एप्लीकेशन को सेव करने के बाद में मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और देखेंगे कि हमें इस ऑथर के अंदर क्या मिलेगा। अगर आपने इस अब तक कोर्स को ध्यान से देखा है तो मुझे लगता है कि आपको पहले से ही पता होगा कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। तो अब हम इसको डीबग करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सच में मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। एप्लीकेशन यहाँ पे हमारी अब रनिंग है। बाकी इंस्टेंस को मैं क्लोज कर देता हूँ और गेट ऑल बुक्स के अंदर ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है हमारा। अब देखते हैं ऑथर के अंदर हमें क्या मिलता है। नल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे हमने डेटा को निकाला। इस डेटा को निकालने के बाद में मैं चाहता हूँ कि लेजी वे में मैं इस बुक से इस ऑथर को भी निकालूँ, यानी कि इस बुक के पास में अभी ऑथर का कोई भी डेटा नहीं है। ऑथर का डेटा लाने के लिए क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को फिर से डेटाबेस के साथ में एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के बाद में यहाँ पे ऑथर का डेटा आएगा। अगर ये इस वे में काम करता है तो उसको हम बोलते हैं लेजी लोडिंग। ठीक है, अभी इसमें लेजी लोडिंग इनेबल नहीं है। तो लेजी लोडिंग को इनेबल करने के लिए हमें एक पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो उस पैकेज को इस एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। पैकेज का नाम है microsoft.entity-framework-core.proxies। तो सबसे पहले एक ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम उस पैकेज के बारे में सर्च करते हैं। ये है microsoft.entity-framework-core.proxies। इसके ऊपर सर्च करने के बाद में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये न्यूगेट वाला लिंक जो हम ओपन करेंगे। तो इस टाइम पे यहाँ पे आप देखो आपको वर्जन मिलता है 8.0.10, बट हम यहाँ पे एक प्रीव्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं .NET 9 का। तो हमें .NET 9 वाला वर्जन यूज़ करना है। तो मैं इस वर्जन को हटा के बाकी वाले को कॉपी कर लेता हूँ और इस बार हम विजुअल स्टूडियो का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम कमांड लाइन से ही अपने VS कोड के अंदर इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं एक टर्मिनल की हेल्प से एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पे हम पहले तो हमें अपनी CS प्रोज फाइल के पास जाना है। तो अभी हम करंट कहाँ पे हैं, हम DB ऑपरेशंस विद EF कोर, यानी कि हम इस फोल्डर के अंदर हैं और यहाँ पे हमारी CS प्रोज फाइल नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस CS प्रोज फाइल के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, CD कमांड का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले तो इस नए फोल्डर के अंदर चलते हैं जहाँ पे हमारा मेन सोल्यूशन है और मैं यहाँ पे जो हमने कमांड कॉपी की थी न्यूगेट पैकेज को ऐड करने की वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये है .NET ऐड पैकेज और पैकेज का नाम। अगर आप वर्जन को डिफाइन नहीं करते हो तो लेटेस्ट वर्जन ही हमेशा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे एंटर पे क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं क्या काम करेगा। ये कुछ करने के बाद में इस पैकेज को आपकी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर देगा। वो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हम CS प्रोज फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर सबसे पहले तो मैं सेव कर देता हूँ और इस चेंजेस के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो CS प्रोज फाइल के अंदर भी एक नया पैकेज यहाँ पे आपका ऐड हो चुका है और इसका वर्जन है 8.0.10 विच इज़ फाइन। ये भी हमारे इस पैकेज के साथ में काम कर जाएगा।
ठीक है। इस पैकेज को यूज़ करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि इस प्रॉक्सी को इनेबल करना है अपनी एप्लीकेशन में। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि DB कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आपने ऑन कॉन्फ़िगरिंग मेथड का यूज़ किया हुआ है, उस मेथड के अंदर आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे हमने इस एप्लीकेशन के अंदर program.cs में हमने यहाँ पे अपना पूरा SQL सर्वर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का सेटअप किया हुआ है, तो इसी टाइम पे ही मैं उस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो इस ऑप्शंस के बाद में मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यूज़ लेजी लोडिंग प्रॉक्सीज। तो चलिए इस मेथड को हम यूज़ करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। अब क्या होगा, दो काम किए, पैकेज को इंस्टॉल किया और उस पैकेज को हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब चलते हैं वापस से अपने बुक कंट्रोलर के ऊपर और एक बार सब कुछ बंद करने के बाद में फिर से इसको रन करते हैं और अब हम देखते हैं कि ये क्या हमें एरर या फिर कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा या नहीं। तो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे रनिंग है, हम गेट ऑल बुक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस गेट बुक्स के ऊपर ट्राई इट आउट पे क्लिक करके एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे और अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमें एक एरर देखने को मिलती है। ये एरर यहाँ पे ये बोलता है कि हमने यहाँ पे यूज़ लेजी लोडिंग प्रॉक्सीज का मेथड तो यूज़ कर दिया है, लेकिन अगर आपको इस मेथड का यूज़ करना है तो आपकी नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ को वर्चुअल होना ज़रूरी है। यानी कि देखते हैं कि ये क्या कहना क्या चाहता है। अब मैं अगर अपनी मॉडल क्लासेस के अंदर जाता हूँ, जैसे कि ये ऑथर क्लासेस है या फिर बुक क्लासेस है, यहाँ पे हमने नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया हुआ है। अब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ये बोलते हैं कि अगर आपको लेजी लोडिंग को इनेबल करना है और आपने उस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ को वर्चुअल बनाना पड़ेगा। तो चलिए उस काम को हम स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी हमारे पास में क्लासेस हैं, हम सभी में वर्चुअल का यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो मैंने जितनी भी क्लासेस थी उन सभी में वर्चुअल का यूज़ किया। अगर आपको पता है कि वर्चुअल क्या कीवर्ड होता है, तो ये एक C# का कीवर्ड होता है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ हम क्यों करते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी बताइए, ताकि मैं इसको किसी एक वीडियो के अंदर कवर कर सकूँ C# के कॉन्सेप्ट को। तो हमने बाकी कुछ चेंज नहीं किया। क्या चेंज किया, पैकेज को इंस्टॉल किया, उस मेथड को हमने इनेबल किया और अब हमने सारी नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ को वर्चुअल बना दिया है। तो अब बुक कंट्रोलर के अंदर वापस चलते हैं। ब्रेक पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। फिर से इस एप्लीकेशन को मैं रन कर देता हूँ। अब देखेंगे कि हमें डेटा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारे इस बार ब्रेक पॉइंट हिट हुआ। अब ऑथर के अंदर आप देखो ध्यान से, पूरा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये उसकी ईमेल है, ये आईडी है, ये नेम है और यहाँ पे आप देखो जो हमने लेजी लोडिंग की प्रॉक्सीज यूज़ की हैं वो भी यहाँ पे साथ में काम करती हैं। तो इस तरीके से आप लेजी लोडिंग को इनेबल कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हमने सबसे पहले डेटा को यहाँ पे निकाला। जब हमने लेजी लोडिंग का यूज़ करते हुए उसके किसी रिलेटेड टेबल से डेटा को निकालने की कोशिश करेंगे तो इस लाइन पे फिर से एक और डेटाबेस के अंदर कॉल जाएगी। आप अपने डेटाबेस को मल्टीपल टाइम्स हिट करोगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक और मान लीजिए कि मैं लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ, तो उस टाइम पे आपके पास में 2 बार फिर से डेटाबेस को हिट जाएगी। तो एक बार आप यहाँ पे कॉल करते हो, फिर आप एक बार यहाँ पे कॉल करते हो, फिर एक बार और आप नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे रिलेटेड टेबल से डेटा को निकालना है तो उस टाइम पे मैं कई बार अपनी डेटाबेस को हिट करता हूँ। और आप सोच के देखो कि अगर आपके पास में कुछ ज़्यादा ही अच्छा खासा डेटाबेस है और आपने इस लेजी लोडिंग की कॉन्सेप्ट को सही से यूज़ नहीं किया हुआ है, तो कितनी सारी क्वेरीज आपके डेटाबेस के अंदर जाएंगी और आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली वहाँ पे पुअर यानी कि बेकार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो जितने भी हमने लोडिंग के कॉन्सेप्ट को कवर किया है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर, उन सभी के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो इन सभी वीडियोज़ को देखने के बाद में जो आपको लगता है कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, तो आप वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपको किस सिनेरियो के अंदर लगता है कि आप ईगर लोडिंग को यूज़ करेंगे या फिर एक्सप्लिसिट को या फिर लेजी लोडिंग को, और किस सिनेरियो में आप इन सब लोडिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करोगे। और इन 4 तरीकों में जो हमने 4 तरीके सीखे हैं, नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ प्लस 3 ये लोडिंग के कॉन्सेप्ट हैं, इन चारों में आपको सबसे बेस्ट तरीका कौन सा लगा है जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए और मैं ट्राई करूँगा कि आने वाली वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर कवर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।